टॉस होने जा रहा है। टू कैप्टन हमारे बीच में है, आरसीसी बनखेड़ी 1 और एवी आजम वॉरियर आलोट। कॉल्स किया है आरसीसी बनखेड़ी के कैप्टन नदीम धनोरी, राजस्थान। चलिए, टॉस जीत लिया आरसीसी बनखेड़ी ने। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे और क्यों? फील्डिंग करना चाहेंगे, हमारे लिए ये नया ग्राउंड है इसलिए फील्डिंग करेंगे। टीम मैंने जब पता चला कि आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट, आप भोपाल में इंडिया का सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके की टीम होमवर्क करके आई इस टूर्नामेंट के लिए? जी अच्छा ही होमवर्क है, हमारे लिए पहला सीजन है, राजस्थान के लिए भी प्राउड की बात है कि हमारी टीम आई है, तो यहाँ से अच्छा करेंगे तो मतलब हाईलाइट होंगे, हर लोग मैच देख रहे हैं, तो हमारे लिए यही है कि हम बेस्ट करें यहाँ से। एक दो खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहे थे लेकिन वापसी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट से। हाँ जी, सीकर की टीम कोई इंसिडेंट हो गया था, उसमें सोहेल भाई है, शकील है, वर्मा, वो लोग थे, अब वो रिकवर है, सोहेल भाई भी रिकवर हो चुके हैं, तो हमारी टीम का इस आने से स्ट्रांग हुआ है। गुड लक। कैप्टन एबी आजम, टॉस वो जीते हैं, फील्डिंग करने का फैसला लिया है, आपको आमंत्रित किया बैटिंग के लिए, तो क्या माइंडसेट से टीम इस बार होमवर्क करके आई है? कुछ यंगस्टर भी टीम पिछले साल की तरह इस बार लेकर आए आप? बिल्कुल, इस बार पूरी टीम चेंज है और हम भी ट्राई तो पहले फील्डिंग करते हैं और अभी फर्स्ट बैठे तो 80 सबकी स्कोर देंगे। पिछले साल एक प्लेयर थे जो दो तीन प्रतिभाएं थी, काफी अच्छी, दूसरी टीम से खेल रही थी, उन्हें अपनी प्रतिभा का लोहा मरवाया, टैलेंट को अपने भुनाया, तो आज इस बार वो आपकी टीम से खेल रहे हैं। जैसे मैं अजीम लाला की बात करूं, AK-47 अंकित मौर्य की बात करूं, वो आपकी टीम से खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी टीम है इस बार की, और अंकित मुरे ने जो काफ़ी लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, ये सब देख के उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन करा और काफ़ी अच्छा खेले, सभी अच्छा खेलेंगे और 100% देंगे सब। भोपाल के एटमॉस्फेयर में आपको काफी खेलना पसंद है, ऐसा सुना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है खेलने में, और ये थर्ड टाइम है भोपाल सीजन 3 है और इस बार 100% देगा अपना। गुड लक। तो आपने देखा कि टॉस पहले आरसीसी बनखेड़ी के कैप्टन ने जीता टॉस और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, आमंत्रित किया है वहां पर एवी आजम वॉरियर आलोट को। तो मिलते हैं लाइव एक्शन के साथ, चलते हैं हम कमेंट्री बॉक्स में। कैप्टन नदीम, मेरी आवाज सुन रहे हो तो जुड़े एक बार फिर से हमने। इस मैच में एम्पायरिंग करेंगे लेजेंड स्टार जितेंद्र भंडारी, और बेहतरीन स्टार रहे क्रिकेट में, अब एम्पायरिंग करते हैं, काफी अच्छी एम्पायरिंग करते हैं, आदिल कदर। तो टू कैप्टन्स। तो मैच स्टार्ट होने वाला है और राजस्थान ग्रुप में भी अपडेट हो चुका है। पूरी राजस्थान की टीम, आरसीसी बनखेड़ी, राजा पलिया जी हमारे आदरणीय, उनकी टीम से खेल रहे हैं, तो पूरा राजस्थान क्रिकेट पल के बिछाए बैठा हुआ है।
Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो, राजा ठाकुर जहां कहीं भी हो संपर्क करें भैया से। ठीक, तो दोनों ही कैप्टन साहब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 5:40 पे फ्लड लाइट चालू हो जाएगी और 5:40 पर आप सेंटर ऑफ द विकेट होंगे और पहला बॉल 5:45 पे फिक जाएगा और 5 मिनट में ये जो हमारे देश के भविष्य है प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 5 मिनट में आप ग्राउंड के उधर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हेलो हेलो शेख, हेलो 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 शेख, हेलो 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 शेख। थोड़ा इफेक्ट होना चाहिए या लाउड ऐसा नहीं होगा, जब माइक ही है जब अपन खुद लाउड हो रेडियो का। हेलो हेलो शेख।
हेलो हेलो चेक हेलो हेलो हल्का सही को दीजिए आवाज थोड़ी रिटर्न हल्का सही को दीजिए आवाज हाँ हेलो 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 शेख अब सही हेलो हेलो शेख हेलो 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 ठीक हेलो शेख हेलो हेलो सफलाल टीवीएल प्रेजेंट्स स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे एक बड़ा तोहफा है ये और 5 मैच के 45 मिनट में मुकाबले की पहली गेंद डाली जाएगी चेक चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो एक बार चेक कर रहा था आवाज प्रॉपर आ नहीं रही थी इसलिए मैच ही करेंगे बट आप ही ग्राउंड का पूरा देखो नहीं ग्राउंड का तुम देखो आपका कोऑर्डिनेशन ही पूरा अरे मैं अभी तो आया यार अरे भाई मेरी आवाज एक बार पहुंचे तो भी कितना तभी तो मजा आएगा चलो तुम ही बोलो हमें पैसे आप कराओ यार कुछ नहीं होता कोई बात अगर मान लो बोल दिए तो क्या हो गया इतना मैं भी क्या करूँ ध्यान रखें एक चीज को आगे ख्याल रखेंगे आपने ये अनाउंस कर मैं सुन नहीं पाया अभी गाड़ी चला नहीं नहीं करेंगे हेलो कुछ ही समय बचा है करेक्ट 5:40 पे लाइट्स ऑन होंगी और 45 पे पहला बॉल फेंक जाएगा तो अंपायर्स बिल्कुल रेडी रहे तुरंत मैच शुरू होगा क्योंकि मुकाबला जो है दोनों टीमों के बीच में है दोनों टीमें काफी मजबूत हैं एवी आजम वॉरियर्स ऑल आउट और आरसीसी बनखेड़ी 1 राजस्थान की पूरी टीम जो आरसीसी बनखेड़ी 1 से कैप्टन नदीम धनोरी की अगुवाई में खेलेंगी तो दूसरी तरफ एक बार फिर से एवी आजम कैप्टन
हेलो Like the आशीष video, मिश्रा जी, subscribe contact to करें the तुरंत। channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो 3 मिनट बचे हैं, लाइट्स बिल्कुल ऑन हो चुकी है कुछ, और 5:40 पे लाइट्स ऑन हो जाएंगी और 5:45 पे पहला बॉल। पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है, पूरा आगर, पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है। जैसे ही आगाज होगा बिल्कुल आपको बहुत मजा आने वाला है। दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जो ग्राउंड्स पे ये हमारे देश के भविष्य खेल रहे हैं, ग्राउंड्स में जो बच्चे खेल रहे हैं वो ग्राउंड्स खाली कर दे, वो ग्राउंड खाली कर दे। जो ग्राउंड पे बच्चे खेल रहे हैं वो ग्राउंड खाली करेंगे। हेलो, ग्राउंड पे जो बच्चे खेल रहे हैं वो ग्राउंड खाली करेंगे। तो फ्लैट लाइट जो है वो बिल्कुल जल चुकी हैं और एक बार फिर से लाइव एक्शन के साथ हम जुड़ेंगे। 70-70 स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल है, घर बैठे मैच का मजा लीजिए। तीसरा वर्ष है, जी हाँ, सीजन 3 है और लेट आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट देश ही नहीं, इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी बहुत, अदर्स कंट्री में भी बहुत फेमस है। तो हर साल इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहता है सभी दर्शकों को, सभी हमारे श्रोताओं को। और दोनों अंपायर्स ग्राउंड पे पहुंचेंगे और लाइव एक्शन होगा, कमेंट्री बॉक्स में चलेंगे और कमेंट्री होगी। रुक जा, उसे कुछ न पता, ये कॉल है फर्जी, सुन ले हमारी अर्जी। हा, अरे तू रुक जा, उसे कुछ न पता, ये कॉल है फर्जी, सुन ले हमारी अर्जी। मैसेज में दिए अनजान लिंक न खोल, ना ही अपना पिन पासवर्ड किसी को बोल। साइबर कैफे से हेलो, अंपायर्स पहुंच चुके हैं, फील्डिंग सेट कर लें और दोनों ही ओपनर्स के लिए कैमरामैन रेडी है। और एक बार फिर से AK-47 और AV आजम।
हेलो। तो फील्डिंग सेट करते हुए कैप्टन नदीम धनोरी और राजस्थान के 1 लाख लोग इस मैच को देखने के लिए पल के बिछाए बैठे हुए हैं। आरसीसी बनखेड़ी वो टीम है जिसने काफी नाम कमाया और जो उनके ऑनर हैं श्री राजा पलिया जी हमारे आदरणीय हैं, उनकी टीम है ये। तो कमेंटेटर्स हमारे रेडी हैं। 45 पे पहला बॉल फेंकेगा और लाइव कमेंट्री चलेगी। चलिए तो 2 खिलाड़ी अंकित मौर्य AK-47 और एवी आजम जो दुबई तक का सफर तय कर चुके हैं और अपनी बैटिंग का लोहा मनवा चुके हैं। एवी आजम फील्डिंग सेट करते हुए कैप्टन नदीम धनोरी और 12वें प्लेयर एक आरसीसी बनखेड़ी के 12वें प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। आरसीसी बनखेड़ी के 12वें प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। तो हमारे 2 कमेंटेटर्स, ग्रेट कमेंटेटर्स, मिस्टर विकास यादव स्पोर्ट्स कमेंटेटर और संस्कारों की नगरी से हमारे मुजफ्फर खान आपको अपनी मखमली आवाज से रूबरू कराएंगे और मैच का जो दृश्य है, परिदृश्य है, वो दिखाएंगे और पूरे इंडिया को लुभाएंगे। तो लाइव एक्शन शुरू होने वाला है और 2 कैप्टन्स, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है, टॉस हो चुका है, तैयारी हो चुकी है और पहला बॉल फेंकने के लिए रेडी है और स्ट्राइक पे होंगे। चलिए तो कमेंटेटर्स गो। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, बहुत ही शानदार ये मेजबानी। हृदय प्रदेश की ये कवायद, ये रिवायत है खेल की और खेल के मानचित्र पे स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का एक अलग धूम है और 1 साल इस टूर्नामेंट की जो बेसब्री से इंतजार की जाती है और आज पूरे भारतवर्ष के नामचीन सितारे आमने सामने हो रहे हैं। इस समय दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए एवी आजम 11 देखना होगा किस तरीके से यहां से आगाज देती है टीम। अहम रहेगा यह मुकाबला यकीनन तौर पे। हेलो, तो मैच शुरू होने वाला है। पहला बॉल फेंकेगा, ओ यस, अभी इनिंग की पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा आता हुआ। इसी के साथ अतिरिक्त रन के सहारे खाते की शुरुआत। बहुत ही जबरदस्त आयोजन। आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट लैम्प ट्रॉफी पूरे देश दुनिया में खेल का एक बड़ा फलक तैयार किया है आदरणीय मोनू गोयल जी ने। युवा हृदय सम्राट का यह जबरदस्त सोच। एक और शानदार गेंद शॉट ऑफ द लेंथ बेहतरीन अंदाज में। एवी आजम 11 एक जाना पहचाना नाम है मध्य प्रदेश का और वो टीम इस समय बैटिंग करती हुई। फील्डिंग आइए देखें, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर्स, इसके अलावा विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक फाइन लेग का खिलाड़ी। और इस बार गेंद हवा में उछली, वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी और विकेट कीपर के पास अवसर था, लेकिन इस बार ये मौका गंवाया उन्होंने। अंपायर का इशारा जहां से एक और जहां से एक्स्ट्रास के, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक क्रॉस बैटेड हुक करने का इरादा था। बढ़िया गेंदबाजी, क्या कहने, शानदार बॉलिंग। सागिर अजमेरी इस समय बॉलिंग कमान पे एक जाना पहचाना नाम, जबरदस्त बॉलिंग करते हुए। और दोनों ही ओपनर बीच मैदान में बात करें इस वक्त इस समय एवी आजम देखना होगा इस वक्त इस समय जबरदस्त इनके पास हाइट है, शानदार लेंथ और लाइन के साथ। सबसे बड़ी बात बाएं हाथ के गेंदबाज है, एंगल मिलता है राइट हैंडर्स के लिए
और जी हाँ, कामयाबी दिला दी है इस समय। बहुत बड़ा विकेट साकिर अजमेरी के इस समय कामयाबी। यहां से एबी आजम टीम के एक बड़े सितारे को पवेलियन की तरफ रुख करना होगा। नजर डालते हैं रिप्ले में, उछाल से बीट किया मुजफ्फर, जिस खूबसूरती से इस बार ये गेंद की उन्होंने। एबी आजम और अंकित मौर्य पारी की आगाज करने आए और जबरदस्त ये माहौल इस समय। पहला ओवर कितनी अनुशासित, संयमित, एकाग्रचित्त मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से, और ये कारवां क्या खूबसूरती से आगे बढ़ता हुआ फ्लड लाइट्स में नहाया। और एक और बड़ा नाम बैटिंग करने पहुंच रहे हैं इस समय, अली शाह। इस वक्त अली शाह एक टॉप ऑर्डर के एक जबरदस्त प्लेयर हैं और कई शानदार इनकी पारियां यादों में हैं। और देखिए ये भव्यता, ये सौंदर्य, ये खूबसूरती देखने को मिल रही है ओल्ड कैंपियन मैदान भोपाल शहर का। अली शाह अब नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए और 1 रन स्कोरबोर्ड पे वो एक्स्ट्रा का रन आया था वाइड। जबरदस्त माहौल कमेंट्री बॉक्स में। विकास हमारे साथ, मुजफ्फर खान, अरुण वर्मा जी और पूरी टीम इस समय 70 स्पोर्ट्स पे आप सीधा प्रसारण। बड़ा मुकाबला इस समय दोनों टीमों के लिहाज से यकीनन तौर पे। एबी आजम वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी के बीच ये मुकाबला। आरसीसी की टीम पहले फील्डिंग करती हुई इस समय टॉस जीत करके, और क्या शानदार माहौल है, जर्रे जर्रे में रोमांच अपनी आगोश में लिया हुआ वर्ल्ड चैंपियन मैदान। क्या वेरिएशन है इस गेंदबाज में, बहुत ही आला दर्जे की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पहले ओवर में शाकिर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, देखने लायक ये गेंदबाजी यकीनन तौर पे। फील्ड आइए देखें, मिड ऑन मिड ऑफ, और इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर, और अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 2 रन पे 1 विकेट के नुकसान पे इस वक्त एबी आजम 11 का मुकाबला। जो हमारे दर्शक किसी कारणवश देर से जुड़े उन्हें बता दें, एबी आजम 11 वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी। और इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद। जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ। फिलहाल 3 रन के नुकसान पे बहुत ही शानदार ये आतिथ्य मेजबानी अगुवाई रुद्र प्रदेश की राजधानी भोपाल। तीसरा संस्करण इस बॉल क्रिकेट का ये सबसे बड़ा आयोजन इस समय। और गेंद लॉन्ग ऑन दिशा से रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। जबरदस्त शॉट इस शुरुआती गेंदों में जिस खूबसूरती की, उसके बाद ये हल्की सी वापसी की झलक बहुत ही शानदार। आज कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे दोनों जितने ही मुकाबले हैं। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर देखें, 7 रन 1 विकेट पे एबी आजम 11 का आरसीसी बन है। ये भी एक बड़ी टीम वक्त बॉलिंग कर रही है। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान का। मुजफ्फर, पहला ओवर 7 रन, एक बड़ी कामयाबी एबी आजम के रूप में, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी यूनिट की बेहतर शुरुआत मानी जाएगी। धन्यवाद विकास, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत हुई है। शुरुआती झटका देने में कामयाब भी रही है आरसीसी बनखेड़ी की टीम में। स्पेशली एक अच्छी टीम दिख रही है, बढ़िया साइड, और जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले ओवर्स इस टीम ने किया था, निश्चित तौर पे उस प्रदर्शन को इस साल बेहतर करना चाहेंगे। और जिस तरीके की शुरुआत मिली है, विकेट मिला है, तो गेंदबाज का भी जो आत्मविश्वास है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर नजर आया है। और दूसरी तरफ बल्लेबाजी टीम के लिए यहाँ साझेदारी की जरूरत है। बल्लेबाजों के लिए एक बढ़िया तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाना होगा, इनिंग करना होगा। अलीशा एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में आप दूसरे ओवर में तैयार हैं ऊंचे कद के बढ़िया गेंदबाज। और पहली
में खतरा जरूर, फील्डर नीचे गेंद के और इसी के साथ और कामयाबी, बड़ी कामयाबी, दूसरा विकेट मिलता हुआ इस मुकाबले में। फील्डिंग साइड टीम आरसीसी वनखेड़ी एमपी की टीम बढ़िया प्रदर्शन करती हुई आज के इस मुकाबले में, लगातार दूसरा विकेट दूसरे ओवर में। और एवी आजम वॉरियर्स की टीम बैकफुट पे है, गलत रणनीति कहीं ना कहीं, बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी वाली बैटिंग की है, क्योंकि बढ़िया लंबाई के साथ इस गेंद को किया था, बढ़िया लंबाई का भी फायदा उठाया गेंदबाज ने। और आप देख सकते हैं इनकी बढ़िया हाइट है, बढ़िया एक्शन और बढ़िया तरीके से बल्लेबाज को चलता किया। सात रन 2 विकेट के नुकसान पे 1.1 ओवर का खेल आज के इस पहले मुकाबले में लैम ट्रॉफी 2022 तीसरा संस्करण इस टूर्नामेंट में। ओल्ड कैंपियन ग्राउंड भोपाल मेजबानी के लिए तैयार और पूरे भारत का सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ हम बैठे हैं। और आज ये पहला मुकाबला, दर्शकों को बताना चाहिए देर से जुड़े हैं यूट्यूब के साथ, कुल मिल 6 मुकाबले हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन यहां से नए बल्लेबाज नंबर 4 पे पहुंचे हैं अब। राइट हैंड बैट्समैन, गेंदबाज तैयार हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गुड लेंथ से पड़ने के बाद गेंद सीधी निकलती हुई बढ़िया गति के साथ, लगातार पेस में वेरिएशन करते हुए। अच्छी बात यह है, हालांकि इस गेंद पर इतनी ज्यादा हाइट नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से लाइन और लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है गेंदबाज के लिए, वो शुरुआत में देखने को मिल रहा है इस ओवर में। पहली 2 गेंदें और बल्लेबाज का कोई मौका नहीं शॉट खेलने का। से बट के इस बार लाइन उतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि लाइन से चूके थे। लेग बाय का इशारा अंपायर का, शरीर पर लग कर गई थी गेंद, जिसके चलते एक अतिरिक्त रन मिलता एवी आजम वॉरियर्स के लिए आज के इस मुकाबले में। एक बढ़िया ये टूर्नामेंट ऑन साइड में खेला, बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, 1 रन के लिए ऑन साइड में। और यहां से एक साझेदारी जिसकी आवश्यकता है एवी आजम वॉरियर्स के लिए, लेकिन गेंदबाज की दाद देनी होगी। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बांध कर रखा है बल्लेबाजों के लिए, कोई मौका नहीं दिया अभी खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का। 9 रन 2 विकेट, क्या बड़ा शॉट निकलेगा अब इस गेंद पर, लेकिन फिर से पैनापन गेंदबाजी में, बढ़िया लाइन और लेंथ। और इस बार गेंद थोड़ी सी अंदर आई पड़ने के बाद, बढ़िया गैदरिंग विकेट कीपर के द्वारा। गेंदबाज का जवाब नहीं, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में, एक बड़ी कामयाबी और बेहद किफायती साबित हुए हैं। किसी प्रकार का कोई रूम नहीं दिया है, सटीक लाइन और लेंथ, बढ़िया वेरिएशन। इस बार उछाल काफी 10 गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। आदिल कदर जो कि अंपायर हैं आज के इस मैच के मैदानी अंपायर, बहुत ही एक्सपीरियंस इनको हो चुका अंपायरिंग का निश्चित तौर पे, और कई कर चुके हैं टेनिस क्रिकेट का भली भांति उन्हें अनुभव, जिस विगत 3 वर्षों से खेला जा रहा है। ये फिर से परिवर्तन किया था सुरक्षित ने बल्लेबाज, हवा जरूर कुछ विकास जबान हलक पर अटकी थी बल्लेबाज की कहीं ना कहीं, और अगर यहाँ तीसरा विकेट गिर जाता तो निश्चित तौर पे लेने के देने पड़ सकते थे। क्या कहना चाहेंगे दूसरे ओवर की समाप्ति का, जिस तरीके से गेंदबाजी अटैक नजर आ रहा है, निश्चित तौर पे प्रभावशाली। वाकई में मुजफ्फर बहुत ही शानदार बॉलिंग की नुमाइंदगी पेश की है अभी तक बनखेड़ी की टीम ने, और दर्शाया अपनी शानदार गेंदबाजी की वो से डिसिप्लिन को, सही स्पॉट पे बॉल रिलीज की उन्होंने। और देखिए ये कारवा सम्माननीय मोनू गोयल जी के युवा उस तरुणाई का है, खेल के प्रति उस समर्पण और संजीदगी का है
हृदय प्रदेश का मस्तक ऊंचा हुआ है। आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट पूरे भारतवर्ष के नामचीन स्टार्स आमने सामने हो रहे हैं और फिलहाल इस वक्त 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे बहुत अहम बात कही मुजफ्फर आपने। बहुत ही शानदार बॉलिंग पहले ओवर में जैसा आपने देखा, उसके बाद विजेश जिस तरीके से बॉलिंग की है, अली शाह को रोक के रखा। अभी अली शाह 6 रन हैं और अजीम लाला एक और बड़ा नाम। अजीम लाला बहुत ही आक्रामक बैटिंग करते हैं, इनमें बड़ी काबिलियत और सलाहियत है बड़ी हिट लगाने की। और इस बार अजीम लाला इन फील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, बहुत बड़ी कामयाबी ये। इरादा बेहतर था इस बार, लेकिन एक्स्ट्रा कवों पे खिलाड़ी और मानो फील्डर को चुन लिया हो। बहुत बड़ी कामयाबी यहां से अजीम लाला का विकेट। ये वो खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनका पवेलियन में जाना ये भी आजम के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और फिलहाल शाकिर आज क्या उम्दा बॉलिंग करते हुए, प्रशंसनीय बॉलिंग, सही स्पॉट, बेहतर बॉल रिलीज करते, अच्छी हाइट है और लेफ्ट आर्म गेंदबाज हमेशा से राइट हैंडर्स के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। और ये टूर्नामेंट का आयाम देखिए कितना बड़ा है। पूरे भारतवर्ष में इस टूर्नामेंट की चर्चा है इन दिनों, जहां भी हम सोशल मीडिया देखते हैं आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट। और देखिए 3000 से ज्यादा लोग लाइव हैं हमारे साथ 70 स्पोर्ट्स से, जो हमारा कास्टिंग पार्टनर है। ये क्या जबरदस्त आयोजन, और इसका श्रेय सम्माननीय मोनू गोयल जी, अंशुल तिवारी जी और ध्रुव नारायण सिंह साहब के उससे मार्गदर्शन का नतीजा। पूरे भारतवर्ष के ऐसे स्टार्स को खेलते देखना वाकई मन प्रफुल्लित हो रहा है। नए बल्लेबाज अब पहुंचे हैं खेलने के लिए इस वक्त। राहुल आए हैं खेलने के लिए चमचमाती हुई रोशनी में। जबरदस्त मेजबानी इस वक्त। 11 रन 3 विकेट पे आरसीसी बनखेड़ी बेहतर स्थिति में। शाकिर की गेंदबाजी देखिए, अच्छी हाइट है, बेहतर फॉलो थ्रू है और सबसे अहम बात कि बीच में बात करें ग्रास है, फायदा तेज गेंदबाजों को मिल रही है। और सबसे अहम बात सही डिसिप्लिन बॉलिंग। एक ऐसे बात करें स्पॉट पे बॉलिंग करना आसान नहीं होता है, आते से ही बड़े हिट लगाना मुजफ्फर, और दर्शाया इस गेंदबाज ने। फिलहाल 12 पे 3 पारी के इस समय तीसरा ओवर, और इस बार खेला हुआ शॉट इस समय मिड विकेट के खिलाड़ी मौजूद हैं डीप में, जब तक गेंद आकर फील्ड करे। 1 रन के लिए 13 रन स्कोर बोर्ड पे। बात करें मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है, देखना होगा आने वाले वक्त में। आज अभी 5 और मुकाबले होंगे और कई बड़े स्टार्स, जगत सरकार को आप देख पाएंगे, नदीम धनौरी, कई ऐसे नामचीन चेहरे। फिलहाल शॉट ऑफ द लेन गेंद पुल करना चाहते थे, बीट किया पूरी तरीके से, और मुकाबले का लुत्फ लेते हुए इस वक्त इस समय मोनू गोयल जी, जिनके ये सोच का नतीजा। साथ ही साथ बात करें तारिक अहमद जी, असद बेग जी और कई हमारे खेल प्रेमी दर्शक। धीमी गति से देखिए चतुराई, ये काबिलियत, ये कौशल है लिमिटेड ओवर्स में। जो वेरिएशन है गेंदबाजों के पास, उसकी एक झलक, एक नुमाइंदगी शाकिर ने की है, और शाकिर की गेंदबाजी में वो दमखम नजर आती है। 13 रन 3 विकेट पे इस वक्त एवी आजम 11। पिछला सीजन आपको याद हो, एवी आजम 11 ने कई बड़ी टीमों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा की थी। एक अच्छी टीम है, लेकिन आरसीसी बनखेड़ी आज एक जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है टीम। गेंदबाजी यूनिट इनका बहुत ही आला दर्जे की। छोटी गेंद एक बार फिर से बीट किया, और नेचुरल इनकी गेंद जब टप्पा खा के अंदर की तरफ आती है, और क्या जबरदस्त माइंडसेट के साथ आए हैं, एक बेहतर अप्रोच, सकारात्मक इंटेंट के साथ, और बहुत ही किफायती बॉलिंग देखिए आप। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस बार फिर लीडिंग एज लेकर गेंद गई थी, मात्र 14 रन 3 विकेट पे।
बहुत ही आला दर्जे की जबरदस्त गेंदबाजी की झलक पेश की है इस समय टीम आरसीसी बनखेड़ी। 3 ओवर 14 मुजफ्फर, एक बड़ी टीम एबी आजम के लिए राहत की सांस नहीं और आसान नहीं हो रहा शॉट सिलेक्शन। जितना बेहतर स्पॉट पे गेंदबाजी की जा रही है और साकिर के आज क्या कहने, जबरदस्त डिसिप्लिन के साथ सही एरियाज में बॉल डिलीवर करते हुए। बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, इसमें कोई दो मत नहीं। शाकिर का बढ़िया स्पेल और बिल्कुल मौका नहीं दिया बल्लेबाजों के लिए खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का। शुरुआत की 3 ओवर में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए बल्लेबाजों के लिए। बड़े शॉट्स खेलना मानो के एक बहुत बड़ा चैलेंज, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी होता है। अंडर फ्लड लाइट कहीं ना कहीं आप देखें अलग अलग राज्यों से टीमें आई हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। भारत के अलग अलग राज्यों से टीमें आई हैं। जहाँ तक आरसीसी बनखेड़ी की बात करें, अभी मुझे पता चला कि राजस्थान से काफ़ी खिलाड़ी हैं, तो एक तैयारी के साथ एक अलग इंटेंट के साथ ये टीम उतरी है। और आप देखेंगे चौथे ओवर की शुरुआत में जिस तरीके से वाइड ऑफ द क्रीज ये जो गेंद की बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि टीम ने एक बढ़िया होमवर्क किया है और इन्हें पता है टेनिस बॉल क्रिकेट के बारे में कि क्या लाइन रखनी है, क्या लेंथ रखनी है, और बाएं हाथ के बल्लेबाज को बिल्कुल मजबूर करके रखा है। 3.1 ओवर फिलहाल अगली गेंद करने को तैयार हैं। और इस बार ऑफ स्टंप पे हवा में जरूर कुछ देर थी गेंद। शॉट थर्ड मैन पर, फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। चौथे ओवर का खेल चल रहा है और सिर्फ 14 रन है बोर्ड पे, और इसके बाद सिर्फ 2 ही ओवर रह जाएंगे और टीम अंडर प्रेशर। प्रेशर को हैंडल करना हर किसी के बस का काम नहीं। क्रिकेट में प्रेशर काफी ज्यादा वो देखने को मिला है इस मैच में। बड़ी बड़ी टीमें प्रेशर में क्लैप्स कर जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्लैप्स हुआ नहीं उतना। अभी भी रिकवरी हो सकती है, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे ना विकास, बाउंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे गेंदबाजी हो रही है। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें देखा जा रहा है जिस तरीके से पर्थ में जो बाउंस है, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, सभी विकेट्स में काफी ज्यादा बाउंस, कहीं नहीं उससे झलक देखने को मिले। काफी ज्यादा हार्ड लेंथ और बॉल में भी काफी ज्यादा वेट है। हवा में लेकिन सुरक्षित एक बार फिर से भाग्यशाली रहे। और विकेट की जहां तक बात है लंबाई की, बिल्कुल फुल विकेट है ये। टेनिस क्रिकेट में अमूमन देखा जाता है कभी कभी छोटी विकेट भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप विकेट देखेंगे तो एकदम फ्लैट विकेट है, थोड़ी सी ग्रास यहाँ पर है। और जनरली यहाँ पर देखा जाता है कि लेदर बॉल के मैचेस काफी होते हैं और रणजी ट्रॉफी लेवल के बैट्समैन यहाँ पर बैटिंग कर चुके हैं, बॉलर्स बॉल डाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड है ग्रासी ग्राउंड है और जूनियर लेवल के मैचेस भी होते रहते हैं इस ग्राउंड पर। लेकिन वेरिएशन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी में, एक ही तरह की गेंदबाजी नहीं की। अगर आप देखेंगे इस बार गति में परिवर्तन किया और जैसे कि लेग स्पिन की तरह गेंदबाजी की थी इस बार, बाएं हाथ के बल्लेबाज को चकमा देते हुए चतुराई भरी गेंदबाजी, और यही एक मुख्य अस्त्र होता है गेंदबाज के पास बचने का। इस बार तेज गति गेंद लगा बैट का अंदरूनी किनारा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में कैच। बहुत ही बढ़िया तरीके से आरसीसी बनखेड़ी की टीम इस मुकाबले में मजबूती के साथ शिकंजा कसती हुई, ये देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार थोड़ा सा अंदर लाने में कामयाब हुए। बैट का बाहरी किनारा नहीं, अंदरूनी किनारा था इस बार। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और इस तरह से चौथा विकेट गिरता हुआ इस मुकाबले में। सिर्फ 16 रन है। चौथे ओवर का खेल जारी है। आरसीसी बनखेड़ी की शानदार गेंदबाजी, एमपी की बढ़िया टीम है, एक बढ़िया वेल इनसाइट, और इस टीम के जो ऑनर हैं श्री राजा पलिया जी, जो कि काफी ज्यादा संतुष्ट होंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। काफी ज्यादा इन्वेस्ट उन्होंने किया इस टीम के ऊपर, और मोस्टली खिलाड़ी जो है राजस्थान से हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट अब तो ठीक दिख रहा है जिस तरीके से उन्होंने किया इस टीम के ऊपर, जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है 16 पे 4। और एबी आजम वॉरियर्स की टीम विकास कहीं ना कहीं अब यहां से वापसी के बारे में सोचेंगे। चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। विकास, क्या है मूल मंत्र आपके, जिस प्रकार की परिस्थितियां दिख रही हैं 16 पे 4?
यकीनन तौर पे अब आखिरी 2 ओवर्स में आपको यहाँ से 20 से 25 रन कम से कम बनाने होंगे। न्यू बैट्समैन कौन होंगे? उसामा अशर आए हैं इस समय खेलने के लिए। देखना होगा इस वक्त मुजफ्फर, जिस चीज की आपने जिक्र की, राजा पलिया जी एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के। एक टूर्नामेंट मुझे याद आता है मुंबई में, ये आरसीसी बनखेड़ी। राजा पलिया जी से मेरी बात भी हुई थी इन दिनों, बता रहे थे रेलवे क्रिकेट क्लब जो बनखेड़ी का नाम, एक छोटा सा शहर है बनखेड़ी। आपको बता दें होशंगाबाद से आप आगे जाते हैं तो वो से एक छोटे से शहर से ये टीम, और इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे जो एक कारवां देखे आप इस टीम का। ज्यादातर खिलाड़ी जिन्होंने राजस्थान और अलग अलग शहरों से, और आज प्रदर्शन आला दर्जे की। 16 रन 4 विकेट पे पारी के 5वें ओवर में। और देखना होगा इस समय अच्छी टीम है दूसरी तरफ भी आजम भी, लेकिन वक्त उनके बिल्कुल विपरीत। इस बार लोअर फुल टॉस फायदा नहीं उठा पाए, खेला लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ इस वक्त इस समय जा पहुंचा। इस समय 17 रन पारी के 5वें ओवर में। पूरे भारत के नामचीन सितारे आज से और आने वाले 2 तारीख तक मध्य प्रदेश का रंगत और जौहर दिखाएंगे इस मैदान पे। छोटी गेंद थी इस समय, अपने लेंथ से, अपने उछाल से बीट किया बल्लेबाज। ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं थे हुक शॉट के लिए। और सबसे बड़ी बात की बॉडी लाइन पे जब भी अचानक गेंद आती है, शरीर पे जब आप टारगेट करते हैं, आसान होता नहीं है पुल और हुक लगाना। यही वजह है इस समय मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। ये भी आजम 11 की पिछला सीजन मैंने देखा था, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला था इस टीम ने। लेकिन पहला मुकाबला है, परिस्थितियों से खास करके कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाई है। क्या जबरदस्त बॉलिंग, आला दर्जे की, वाकई में क्लास गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदीप। बल्लेबाज असर उसामा को असरदार होने का अवसर नहीं दे रहे हैं जिस दर्जे की गेंदबाजी करते हुए। वाकई में प्रदीप की तारीफ करनी होगी। फिलहाल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। 1 मिड विकेट इस बार रूम बनाया, अच्छा शॉट खेला डाउन द ग्राउंड, शानदार फील्डिंग। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की रीच का इस्तेमाल करके बढ़िया टेम्परामेंट, पूर्वानुमान के साथ गए और सुनिश्चित 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। फिलहाल अभी तक के पूरे इनिंग के दौरान देखे बाउंड्रीज पे नियंत्रण लगा के रखा है और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। आरसीसी बनखेड़ी का राजा पलिया जी टीम ऑनर बहुत खुश होंगे। और देखिए इस समय प्रदीप मलिंगा बॉलिंग कमान पे, एक और इस समय वाइड का इशारा। स्कोर पहुंचा 20 रन पारी के इस वक्त 5वें ओवर में। ये भी आजम 11 फिलहाल बैटिंग कर रही है टीम और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा आज। पूरे भारतवर्ष के कई स्टार्स सामने सामने होंगे। ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद की लाइन में नहीं थे, दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन के सहारे 21 रन। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, बल्लेबाज को दूर रखना चाहते हैं। स्लग ओवर्स में यह भी स्ट्रैटेजी होती है मुजफ्फर, खास करके बल्लेबाज की रीच से, रडार से दूर रखें, और वही कार्य कर रहे हैं इस समय प्रदीप मलिंगा। इस बार फुल टॉस में अच्छा शॉट हाफ वॉली पर लेकर के लॉन्ग ऑफ की दिशा में। दूरुसोर मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिस एंड है, स्ट्रेट बल्ले से खेला हुआ शॉट। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 22 रन। क्या जबरदस्त बॉलिंग, आला दर्जे की गेंदबाजी। प्रदीप हो चाहे बात करें गेंदबाजी की यूनिट, क्या परिपक्व नजर आई है और दर्शाया है। मुजफ्फर हार्ड वर्क करके आए हैं, प्लानिंग की है और उसे एग्जीक्यूट किया इस टीम ने। यह दर्शाया आरसीसी बनखेड़ी और आकाश में चांद की सौंदर्य हृदयग्राही तस्वीर। तारीफ करनी होगी 2020 स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन टीम की। देखिए मैदान की जो चांद की है। और फिलहाल इस वक्त 5 ओवर 22 पहले खेलते हुए इस वक्त ये भी आजम 11। अगली आवाज हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान की। शुक्रिया विकास, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यूनिट नजर आया। अभी तक देखा जाए तो 5 ओवर में से 22 रन है, 6 से भी कम का एवरेज।
और दुनिया की कोई भी टीम वो सेटिस्फाई नहीं होगी। 4 विकेट भी गिरे ऊपर से और अब आखिरी ओवर है ये, लेकिन बल्लेबाज लगातार जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। 23 पहुंचा स्कोर। पहले 5 ओवरों में एक भी 6 नहीं लगा है। कहीं ना कहीं ये जो बल्लेबाजी है काफी धीमी बल्लेबाजी, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रेशर। आज के मुकाबलों की बात करें, पहला मुकाबला आज का ही है, पहले दौर का। कमाल का शॉट और पहला छक्का, कमाल का शॉट यहां पे। दे रहा है क्या, दुरुस्त आएंगे, देखना होगा। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से ऑफ साइड में बेहतरीन छक्का। ये देख सकते हैं रिप्ले में, लो फुल टॉस, क्या बढ़िया तरीके से पैच करते हुए 6 रन के लिए। इस प्रकार के शॉट्स खेलने होंगे। पहले से आइडिया हो गया था बैट्समैन के लिए, थोड़ा सा पैर को पीछे ले गए, क्रीज का इस्तेमाल किया बढ़िया तरीके से 6 रन हासिल करते हुए। लेकिन अगली गेंद पर अगर आप देखेंगे तो वही गलती फिर से, पहले कमिट कर गए थे, धीमी। एक और कामयाबी रिप्ले में देख सकते हैं, और क्रॉस आकर खेलने की कोशिश, बैट का बाहरी किनारा और वहां पर कोई गलती नहीं फील्डर के द्वारा। एक और कामयाबी आरसीसी बनखेड़ी की शानदार गेंदबाजी के सामने। एबी आजम वॉरियर्स के लिए कोई भी मौका नहीं उभरने का। नए बल्लेबाज तूफान, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस मुकाबले में। पांचवा विकेट गिरता हुआ इस मुकाबले में। लैम ट्रॉफी 2022, तीसरा सीजन ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल के अंदर इस टूर्नामेंट की एक अलग तरह की खूबी। बहुत ही शानदार तरीके से गेंद वेरिएशन देखने को मिला है आज, जिस तरीके से वेरिएशन किया है, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक बार फिर से गति में परिवर्तन, 1 रन और। आखिरी ओवर में कितना स्कोर ले जाते हैं बल्लेबाज, देखना होगा कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है स्कोर में। 29 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। जिस तरीके से स्कोर बोर्ड की बात करें, आखिरी ओवर में खेल चल रहा है और इस वक्त बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। ऑन साइड में आखिरी ओवर का रोमांच, पहली पारी का खेल चल रहा है। अभी तक इस इनिंग की बात करें, 11 एक्स्ट्रा दे चुकी है टीम आरसीसी बनखेड़ी, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई ज्यादा दबाव नहीं है। देखना क्या बड़े शॉट्स निकलेंगे। एक छक्का आ चुका है इस इनिंग का। एक बार फिर से हवा पे खतरा जरूर है, लेकिन फिलहाल फील्डर थोड़े से दूर थे गेंद से, और इस तरह से 1 रन और पूरा करते हुए एक ही छक्का इस ओवर में आया है। लेकिन लगातार दरकार है बड़े शॉट्स की, लेकिन बहुत ज्यादा गेंदें बाकी नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से सीमित रखेगी आरसीसी बनखेड़ी की टीम आज के इस मुकाबले में। एबी आजम के लिए, दोनों टीमों के लिए पहला मुकाबला ही है। इस टूर्नामेंट में शुरुआत कर रही हैं, आगाज कर रही हैं। डाउन द ग्राउंड खेला है, ऑन साइड में फील्डर मौजूद, थोड़ा स्लिप हुए, फील्डर से फंबल, 2 रन पूरे किए, तीसरे का मौका नहीं, लेकिन इस बार मौका बन रहा है, लेकिन रनआउट आसानी के साथ करेंगे। जी हां, तीसरे रन पे रनआउट हुए और इस तरह से पहली पारी की समाप्ति। पहली पारी की समाप्ति, अलीशा रनआउट हुए हैं तीसरे रन पे, और इस तरह से ये पहली, और स्कोर की जहां तक बात है, चौंतीस रनों पर सीमित रखा है। ये देख सकते हैं रिप्ले में, आखिरी विकेट रनआउट के रूप में, कोई मुश्किलात नहीं वहां पर।
फील्डर के लिए 34 पे सीमित रखा है और 35 रनों का लक्ष्य दिया है अब आरसीसी बनखेड़ी के लिए एबी आजम वॉरियर्स ने। और आगे कमेंट्री के लिए हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे भोपाल शहर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने बेहतरीन कमेंट्री की है। भोपाल से हमारे बीच में मौजूद हैं प्रशांत सर, स्वागत है कमेंट्री में। और साथ में होंगे अरुण वर्मा। हेलो, हमारे जो दर्शक देर से मैदान पर पहुंचे हैं उनकी जानकारी के लिए बताते हैं ये मुकाबला एबी आजम आलोट रतलाम की टीम और आरसीसी वनखेड़ी जो पेपरिया से आई है, इन दो टीमों के दरमियान ये मुकाबला है। पहले बल्लेबाजी की है एबी आजम ने और कुल मिलाकर 34 रन बनाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 34 रन भी कई बार पर्याप्त हुआ करते हैं, तो रनों के लिहाज से ना जाइए। आप इस मुकाबले को आखिरी गेंद तक देखेंगे, इसका यकीन हमें भी है। 35 रन जीतने के लिए चाहिए आरसीसी बनखेड़ी को। बड़े नाम हैं इस टीम में भी, अधिकतर खिलाड़ी जैसा कि जानकारी है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो ये टीम मजबूत है। देखने वाली बात रहेगी आरसीसी बनखेड़ी 35 रन के टारगेट का पीछा किस तरीके से करती है। प्रतियोगिता के बहुत साधारण से नियम हैं, आप सभी की जानकारी में है, चूंकि आप लगातार इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। 6-6 ओवर के मुकाबले रहा करते हैं। 1 ओवर का पावर प्ले रहा करता है। किसी एक गेंदबाज को 2 ओवर करने की मोहलत मिला करती है। बाकी गेंदबाज जो रहेंगे वो 1-1 ओवर कर पाएंगे। तो 6 ओवर का मुकाबला, 36 गेंदों का मुकाबला, इससे आकर्षक सरफेस नहीं मिल सकता, इससे आकर्षक माहौल नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा जो दर्शक यहां पर मौजूद हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि हौसले से ही बड़े काम सामने आते हैं। और आज बड़ा काम करना है, एक तरफ डिफेंड करना है अपने एक छोटे से टोटल को, 34 के योग को, वहीं दूसरी तरफ इस टोटल को हासिल करना है, इस पूल में जीत के साथ आगाज करना है। आरसीसी बनखेड़ी के हिस्से में यह जवाबदारी है। मेरे साथ हैं एक और युवा कमेंटेटर अरुण वर्मा। अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, धन्यवाद सर। और हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में इंटरनेशनल कमेंटेटर जिन्हें हम देख के ही कमेंट्री सीखे हैं, माननीय प्रशांत सिंगर सर हमारे बीच में है। और पाजी टीम शुरुआत हो चुकी है, आपको बताऊं, और काफी अच्छा मैच है ये। और अभी जिस तरीके से गेंदबाजी की है वहां पर आरसीसी बनखेड़ी की टीम ने, और कैप्टन नदीम धनोरी जिस तरीके से कप्तानी की है और बॉलरों को रोटेट किया है, तो कहीं ना कहीं एक छोटे टोटल पर रोका है। अब देखते हैं गेम कितना जल्दी फिनिश कर पाते हैं, या एबी आजम जो है विकेट निकालकर वापस पलटवार करती है, ये तो कुछ समय बाद सुनिश्चित हो जाएगा। तो पाजी अभी क्या प्रेशर रहेगा, कैसे क्रिकेट अभी बढ़ेगी? कैप्टन खुद ही ओपनिंग करने के लिए गए हैं, कैप्टन नदीम धनोरी।
तो क्या माइंडसेट लेकर होंगे सर? चूंकि आप छोटा टोटल चेस कर रहे हैं तो बहुत सीधी सी बात है, विकेट पर बेसिक्स के साथ जाना चाहिए। टेनिस बॉल क्रिकेट है लेकिन बेसिक्स यहाँ पर भी काम करेंगे। आप सिंगल्स डबल्स के लिए जाएं, बड़े स्ट्रोक से थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा सा सेट हो जाएं, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े 36 गेंदों पर रन बॉल भी नहीं चाहिए आपको, लगभग 34 रन चाहिए 36 गेंदों पर, तो सिंगल्स डबल्स भी आपको जीत के करीब ले आएंगे। इसमें जरूरत दरअसल गेंदबाजों की है, गेंदबाज मजबूर करें बल्लेबाजों को कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाने के लिए, तभी इस मुकाबले में कुछ अलग नतीजा निकाल पाएंगे। अन्यथा सिंगल्स डबल्स से आराम से मुकाबला निकाला जा सकता है, पर चैलेंज रहेगा गेंदबाजों के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर। बिल्कुल सही कहा पाजी ने, और चैलेंज रहेगा। और पहला ओवर इरफान पटेल, आपको बता दूं कि जब उज्जैन में फिरोजिया ट्रॉफी हुई थी तो उसमें बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन करके मैन ऑफ द सीरीज होंडा बाइक इन्हें मिली थी। तो एक बार फिर से क्या इरफान पटेल जो है प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे जो उज्जैन में इन्होंने प्रदर्शन किया था? और एक छोटे टोटल, पाजी ने सही कहा, चैलेंजिंग है, लेकिन आपको गेंदबाजी में ही कुछ चमत्कार करना होगा। कुछ छोटे छोटे स्कोर भी कभी कभी बहुत बड़े लगने लगते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रेडिक्शन है, फेल है, तो देखना दिलचस्प होगा। तो मुकाबले की दूसरी पारी, पहली गेंद इरफान पटेल गेंदबाज, अच्छी लंबाई की गेंद, सीधे बैट से गेंद को खेला। तेजी उत्तेजना आपको दिखाई देगी इस पूरे मुकाबले के दौरान। वैसे भी ये आप सभी जानते हैं, जो कि क्रिकेट लगातार आप लोग फॉलो किया करते हैं, छोटे टोटल जो रहा करते हैं वो बड़े दिलचस्प बन जाया करते हैं। उनके रिजल्ट निकालने के लिए संघर्ष कांटे का हुआ करता है, क्योंकि आपको छोटे समय में, कम समय में छोटे टोटल के लिए ज्यादा एफर्ट करने होते हैं। बिल्कुल सही कहा पाजी ने। और लीजिए, इस बार बॉल घूमा, वहां पर सीधा खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नदीम जो है मिस कर बैठे। और नदीम को भी कहीं ना कहीं पता है कि स्कोर बोर्ड पर रन कम लगे हैं तो उनके पास ज्यादा चांसेस है, क्योंकि गेंदें काफी पड़ी हुई हैं। और देखते हैं जोखिम कब लेंगे या पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाएंगे, ये भी देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। और इरफान की परीक्षा रहेगी नदीम के सामने। और बड़ा फ्लिक करना चाहते थे, बहुत बड़ी सफलता, और नदीम जो है पवेलियन लौट चुके हैं। और निश्चित रूप से ये सुखद पल वहां पर एवी आजम आलोट वॉरियर टीम के लिए, और बहुत बड़ी सफलता, कैप्टन को पवेलियन भेज दिया है। पाजी सस्ते में पवेलियन लौट गया कैप्टन। ये आपने जोखिम उठाया है। दरअसल जब आप कॉट बिहाइंड हुआ करते हैं तो उसमें आपकी गलती ज्यादा हुआ करती है, और टेनिस बॉल क्रिकेट है, यहाँ पर तो अगर आप देखभाल कर खेलते हैं तो इस तरह के स्ट्रोक्स की आवश्यकता नहीं है। आप 36 गेंदों पर 34 रन को पीछा कर रहे हैं, तो ये चेजिंग बहुत बड़ी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से खेलें, थोड़ा सा रोक कर खेलें, स्ट्रोक्स के लिए जाने की आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा पाजी आपने, क्योंकि जब आप अकॉर्डिंग बॉल स्कोर आपका होता है तो आपको पता है कि अगर 35 बनाने हैं, 6 गेंदें ओवर में होती है, अगर आप 6 रन भी बनाते हैं तो आसानी से उस लक्ष्य में पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीच में पता होगा आपको कि एक आधा लूज बॉल आएगा तो वहां पे जोखिम आप ले सकते हैं। लेकिन विकेट मिल गई है तो निश्चित रूप से मनोबल इस गेंदबाज का जरूर बढ़ा होगा। निश्चित तौर पर विकेट की खुराक गेंदबाज को बड़ा बना दिया करती है, उनका कद भी, उनकी धार भी, और ये पैनापन अब आपको देखने को मिलेगा। नए बल्लेबाज जो आए हैं मैदान पर, एजाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। वन डाउन बैट्समैन की जवाबदारी कहीं ज्यादा होती है अरुण। इरफान है गेंदबाज, एजाज बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर हैं आदिल। फुल टॉस गेंद, आसान अवसर था, इसी तरह से आपको खेलना है। इस गेंद पर आमतौर पर जब आप 30 तराड़ बल्लेबाजी किया करते हैं तो आप आक्रामक स्ट्रोक भी खेल सकते हैं, लेकिन वन डाउन बैट्समैन, जैसा कि मैंने कहा, जवाबदार बैट्समैन रहा, उसने उसी तरीके से गेंद को खेला, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं समझी बड़े स्ट्रोक्स के लिए, आसान
और इसी की आवश्यकता है। आप सिंगल्स डबल से जाएं, 35 का टारगेट बहुत सामान्य दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा बाजी आपने, सामान्य दिखाई देगा। और इस बार लीजिए बड़ा हिट लगाया है वहां पर दर्शनीय शॉट और सीधे कमेंट्री बॉक्स में आकर गिरा है ये बहुत लंबा छक्का आदिल के बल्ले से। क्या कहेंगे बाजी इस छक्के के बारे में? मैं कुछ नहीं कहूंगा, बल्ले से निकला है शॉट, सब कुछ कह गया है। एक किस्सा ध्यान आता है, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे। सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग को बताया सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ठाक रन आ गए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने उनकी सुनी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अगली गेंद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4। वो अपने तरीके से खेलते हैं। आदिल ने वही किया। हमारी आवाज जा रही होगी, जरूरत भी समझ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में बैक टू बैक 6, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। ये आदिल हैं, इनका अपना तरीका है और इस तरह के स्ट्रोक्स के आदी हैं आदिल। जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 गेंद दोनों बार मैक्सिमम 12 रन हासिल कर लिए। कुल मिलाकर 13 रन इस ओवर में, 1 विकेट गवाया है, लेकिन जीत के करीब पहुंचते नजर आएंगे क्योंकि बहुत छोटा टोटल है एबी आजम के हिस्से में। तो इस तरह की बल्लेबाजी इस मैच को बहुत साधारण बता देगी। बिल्कुल बाजी आपने वो किस्सा जरूर दिलाया, रॉनी ईरानी को वो शॉट लगाए थे तो यहाँ पर सामने इरफान पटेल जो है पड़ गए, लेकिन विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से शुरू में 1-2 गेंदें करी, लगा कि वहां पर कुछ दबाव बना पाएंगे, लेकिन 2 छक्के लगाकर आदिल ने साबित कर दिया कि पावर प्ले का फायदा कैसे उठाते हैं। और पाजी ने भी यहाँ से कुछ ऐसा बोला कि कमेंट्री में उन्हें सुनाई दिया। लेकिन जब क्या होता है कि आप एक निर्णय, एक आप माइंड सेट लेके जाते हैं और किसी भी टूर्नामेंट में होमवर्क करके आते हैं तो आप उसको निश्चित रूप से वो कर सकते हैं, आप ग्राउंड पे उसको। इसमें भी 2 बातें थी। एक तो ये था कि आपको गेंद को मेरिट के आधार पर खेलना है। एक ओवर पिच पैरों पर मिली गेंद थी, आसानी के साथ लिफ्ट किया, बहुत ज्यादा स्टेप आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो लॉन्ग ऑन पर जो 6 मारा वो एक आसान हिट था जो उनकी आदत में शुमार होगा। दूसरा, आपने पैरों पर फुल टॉस दे दी। ये फुल टॉस अगर आपको, जिसे जूसी फुल टॉस बोलते हैं ना, अगर वो आपको मिली, आप हिट नहीं करेंगे तो आप अपने योग्यता के साथ जस्टिस नहीं करेंगे। तो आदिल ने मेरिट पर खेला है गेंद को, बहुत ज्यादा अतिरिक्त काम नहीं किया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेले। बिल्कुल सही। और गेंदबाजी में परिवर्तन है, टीम के सबसे विश्वसनीय गेंदबाज नवनीत ठाकुर है। जब टीम जो है, आपको बता दूं, पंचम गणेश की टीम जब उज्जैन क्रिकेट में खेल रही थी तो इस गेंदबाज ने उस टीम को फाइनल में पहुंचाने में काफी मदद की थी। नवनीत आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 13 रन बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल है। एक ओवर में 13 बना लिए गए हैं और 6 से भी कम रन प्रति ओवर चाहिए थे जब ये पारी शुरू हुई। तो राह आसान है, लेकिन उसके पीछे कितनी मुश्किलें बिखेरते हैं गेंदबाज, ये देखने वाली बात रहेगी। लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थोड़ा सा अतिरिक्त मुश्किलें प्रदान किया करता है बल्लेबाजों के लिए। एजाज अच्छा काम कर रहा है और ये महसूस होता है, यहाँ जो दर्शक मौजूद होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। 1 डाउन बैट्समैन बिल्कुल अपने ही तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, अतिरिक्त जोखिम नहीं। सिंगल्स के साथ छोर परिवर्तित किए, स्ट्राइक पहुंचाई उस बल्लेबाज के पास जिसने 2 गेंदों पर 2-6 लगाए हैं। ये तीसरी गेंद रहेगी, क्या छक्कों की हैट्रिक होगी? ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा होगी तमाम दर्शकों के मन में। नवनीत है गेंदबाज, आदिल है बल्लेबाज। स्कोर है इस समय 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बनखेड़ी आरसीसी 35 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। मैंने कहा मेरिट के आधार पर खेल रहे हैं, ये जताया आदिल ने। रन आउट के अवसर बन सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होगा? लेकिन नहीं, गलत जगह थ्रो हुआ। ये तेज क्रिकेट है, यहाँ पर लम्हों में आपको अपने डिसीजन बदलने पड़ते हैं या लेने होते हैं। कोई बात नहीं, ये खेल का एक पहलू है और आपने कोशिश की अपनी तरफ से। लेकिन जब रन आउट हुआ करते हैं या विकेट मिला करता है तो आपके हिस्से में थोड़ी सी बढ़त आती है। वो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी आती है, रनों के तौर पर भी आती है, नंबर्स के तौर पर भी आती है।
यहां से समझ नहीं आया, क्या बोल्ड आउट हुए हैं? बिल्कुल ऑफ स्टंप की गिल्लियां गिर चुकी हैं। तो फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस, और ये मुश्किलें दिया करती है कई बार अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाएं। तो एजाज वापस लौटेंगे। 2 रन एजाज ने बनाए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप की गेंद को, बीट हुए और इस तरीके से दूसरी सफलता मिली। नवनीत ने सफलता हासिल की। तो 2 गेंदबाज, दोनों ने एक एक विकेट हासिल किया, लेकिन रन आ गए हैं 15 रन। अभी भी यहां से 4 ओवर और 2 गेंदों का सफर बाकी है इस पारी में, और आपके पास 8 बल्लेबाज सुरक्षित हैं। छोटा टोटल कई बार थोड़ा सा साधारण क्रिकेट भी दर्शाया करता है। हेलो सर, 5 मिनट लेना चाहूंगा मैं। और दोनों ही कैप्टन, साई 11 के कैप्टन और धमाका यूके के कैप्टन टॉस के लिए पहुंचे फटाफट। धमाका यूके के कैप्टन और साई 11 के कैप्टन असद मामू और सरोज प्रमाणिक मंच के सामने पहुंचे टॉस के लिए। पाजी कंटिन्यू। अंपायर को रेफर किया है रनआउट का निर्णय। इस बीच टॉस के लिए आने वाले अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए दोनों कप्तान हैं मैदान पर। चलिए पाजी, साई 11 ने टॉस जीता है, पहले क्या करना चाहेंगे और क्यों? जी, थर्ड एम्पायर का डिसीजन भी पेंडिंग है, तो थर्ड एम्पायर का डिसीजन आना बाकी है। रिव्यू लिया है वहां पर, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे हम लोग। पहले बैटिंग करेंगे। कल टीम जो खेली थी उसमें कुछ चेंज है? हाँ, 1-2 चेंजेस है। निक्कू नहीं है, उसकी जगह वो योयो है। थर्ड एम्पायर का जो फैसला स्क्रीन पे दिखाए। पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है और चेंजेस है, ठीक है, गुड लक। पहले बैटिंग करने का साई 11 ने फैसला लिया है, फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। फिर से एक बार टूर्नामेंट खेलने के लिए पहुंच चुकी है पूरी टीम धमाका यूके। क्या होमवर्क करके आई टीम इस बार? टीम तो अच्छी बनी है, कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट में अच्छे खेलने का बस। अच्छा, कुछ इस बार नए प्लेयर्स भी आए टीम में? नए प्लेयर्स, हाँ, सागर आया, जॉन्टी आया, जो अगले बार नहीं थे। कुछ प्लेयर चेंज हुआ। चलिए गुड लक। तो साई 11 ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में लाइव एक्शन के साथ। तो अगले मैच की तैयारी भी प्रारंभ हो चुकी है। साई 11 ने टॉस जीता है। मैच पर एक नई ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जब 35 रन की चुनौती मिली थी टारगेट के तौर पर, तब लग रहा था ये मुकाबला आसान होगा,
दोनों चीजें रहा करते हैं, एक तरफ टेनिस बॉल क्रिकेट है, दूसरी तरफ छोटा टोटल है। ये रोमांच और दिलचस्पी को बढ़ा दिया करते हैं। डे नाइट क्रिकेट, वो भी टेनिस बॉल का। अब सभी ने लगातार प्रतियोगिता को फॉलो किया है, देखा है। हवाई स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। थोड़ा सा ऊपर गेंद, आपने एक आसान अवसर दे दिया, जरा सी जगह बनाई, उसके बाद गेंद को अपनी शर्तों पर खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो आदिल के बैट से निकला तीसरा 6। जहां थोड़ी मुश्किलें दिखाई दिया करती हैं, आदिल अपने तरीके से मुश्किलों को दूर किया करते हैं। एक और अच्छा स्ट्रोक, 3-6 लगा चुका है ये बल्लेबाज। लीजिए एक और। इस बार फिर थोड़ा सा एरिया परिवर्तित हुआ, जगह परिवर्तित हुई, लेकिन परिणाम परिवर्तित नहीं हुआ। चौथा 6। आदिल ने इस मुकाबले की सूरत बदल दी है। 28 रन, 27 रन स्कोर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। केवल 35 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जब एक के बाद एक 2 लगातार बल्लेबाज आउट हुए थे, तब लगातार इस मैच में कुछ नाटकीय अंतर आने वाला है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया इस आक्रामक और आकर्षक बल्लेबाज ने। जबरदस्त बल्लेबाजी। हमारे स्कोरर से हम जानना चाहेंगे आदित्य ने कितनी गेंदों का अभी तक सामना किया है। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ 6 गेंदों का सामना किया है आदिल ने, और इन 6 गेंदों पर आदिल ने 26 रन बनाए हैं। टोटल 28 में से 26 रन आदिल के हिस्से के हैं, जैसा हमारे स्कोरर बता रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर, 28 रन बनाए जा चुके हैं। 6 ओवर के खेल में 35 रन चाहिए। लॉफ्टेड स्ट्रोक साइड स्क्रीन पर 6 रनों के लिए। एक और 6, लेकिन इस बार बल्लेबाज बदला है। तो शाकिर ने अनुसरण किया अपने साथी बल्लेबाज का, और अब ये मुकाबला स्कोर लेवल हो गया है। केवल 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एबी आजम आज पहले बल्लेबाजी की 34 रन बनाए, स्कोर लेवल है। और आरसीसी बनखेड़ी पिपरिया, केवल 1 रन चाहिए कि इस स्ट्रोक के जरिए रन आएगा। 6 के लिए आदमी पसंद करता है, कोई भी बल्लेबाज चाहता है 6 से फिनिश करे। कोई बात नहीं, आपने एफर्ट किया। इस मुकाबले को आप 6 से जीतते तो कुछ संतुष्टि अलग तरीके की होती, लेकिन बहुत समय बाकी है। एक और विकेट, एक और नुकसान। 34 रन पर 4 विकेट। हालांकि महज औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले की। मेरे साथ एक और युवा कमेंटेटर मौजूद हैं, विकास। विकास बहुत, जिस तरह से बल्लेबाजी चलती है उसी फ्लो में कमेंट्री किया करते हैं विकास। ये जो 4-6 या 5-6 लगे हैं विकास, और तुम माइक से दूर थे, कैसा फील कर रहे थे? सर, आपको काफ़ी कम उम्र से सुन रहा हूँ, और आपको सुनना ही अपने आप में मेरे लिए एक बहुत आनंद और सीखने का विषय होता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी जिस तरीके से आप बयां कर रहे थे चीज़ों को, और बहुत ही आतिशी आक्रामक बैटिंग जिस तरीके से आज की आदिल ने। इसी बीच इस समय थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे गेंद थी, सफल होकर गए थे गेंद को खेला इस समय, और मुकाबले को अपने नाम में कर लिया खूबसूरती से। इस समय ये एक जबरदस्त जीत के साथ ही मैसेज दिया है आरसीसी बनखेड़ी ने अन्य टीमों के लिए कि भले ही ये नाम छोटा इस टीम का आरसीसी बनखेड़ी, लेकिन जितने आला दर्जे की टीमें हैं, आपको एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है आने वाले मुकाबलों में। और वो दर्शाया पहले बॉलिंग यूनिट ने, और उसके बाद जिस खूबसूरती से आदिल और साथी बल्लेबाजों ने जिस तरीके से इस मुकाबले को विजयी श्री अर्जित की, वाकई में एक बहुत ज्यादा एक आत्मविश्वास लेकर जाएगी आरसीसी बनखेड़ी की जीत। और अगला मुकाबला जबरदस्त मैच होना है, जिसमें हमारे स्कोरर सनत बता रहे